Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Afara Ramzan. My roll number is 862966. Today we are going to discuss atomic emission spectroscopic. मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की 3 टाइप्स होती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्लियर। उसमें हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीट्री। तो स्पेक्ट्रोमीट्री एक स्टडी है इंटरेक्शन की बिटवीन मैटर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर के दरमियान की जो स्टडी है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सैंपल में जो एलिमेंट मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंट्रोड्यूस करवाया था बंसन एंड किरचॉफ ने इन 1855 एंड 1860। ठीक है। द एनालाइट एटम्स आर प्रोमोटेड टू अ हाई एनर्जी लेवल्स। ये एनालाइट एटम्स जो हैं प्रोमोट होते हैं हायर एनर्जी लेवल्स बाय द सफिशेंट एनर्जी जो उनको प्रोवाइड की जाती है बाय द हाई टेम्परेचर ऑफ ऑटोमाइजेशन सोर्सेज। जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो डिके बैक टू लोअर लेवल्स बाय एमिटिंग यूवी लाइट को एमिट करते हुए लोअर बैक आ जाते हैं। एमिशन आर पास थ्रू मोनोक्रोमेटर्स और फिल्टर प्रेयर टू डिटेक्ट बाय फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब्स। हर एटम जो है सैंपल में एक्साइट हो जाता है और डिटेक्ट भी कर लिया जाता है। ये एक मेजर एडवांटेज है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम फ्लेम फोटोमीट्री भी कहते हैं। दे शो दैट द रेडिएशन, ये शो करती है कि जो रेडिएशंस फ्लेम से एमिट हो रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लेम में किस करेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फ्लेम फोटोमीट्री को जनरली हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर शेयर की है, उसमें देखें एटम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जंप करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, तो ये एमिट करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में, विच इज़ कॉन्सिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब यहाँ मैं इसके थोड़े प्रोसेस को डिस्कस करूँगी कि ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज़ की जाती है, तो किसी सैंपल में किसी एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन हो जाता है या फिर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है। सैंपल के तौर पर हम यहाँ ले सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि रेडीमेड फूड्स कह लें, जैसे कि हमारे पास नूडल्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। इस तरह के सैंपल में किस एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन है, एलिमेंट हमारे पास कौन से, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम एक्सेट्रा, दैट्स टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। या फिर कौन से एलिमेंट हो सकते हैं ये जानने के लिए एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म किया जाता है। अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी सैंपल में कोई एलिमेंट का क्या कंसंट्रेशन है या फिर कौन सा एलिमेंट है। हम सैंपल के सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, एनालाइज करने के लिए हम उसको इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। तो अगर सैंपल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो पहले हम उसको किसी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे और उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो सैंपल सोल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद इस सैंपल को हम एक ट्यूब इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये ट्यूब इसके साथ अटैच है, इस ट्यूब इंस्ट्रूमेंट के साथ हम नेबुलाइज़र में, इस ट्यूब इंस्ट्रूमेंट के साथ हम नेबुलाइज़र में इसको कनेक्ट करेंगे। नेबुलाइज़र में जो सैंपल होता है वो टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन टिनी ड्रॉपलेट्स को इनर्ट गैस के फ्लो से फ्लेम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। फ्लेम का यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम ये फ्यूल और ऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स और ऑक्सीडेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। क्लियर। उसी बेस पर हम फ्लेम के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, किस बेस पर, फ्यूल और ऑक्सीडेंट की बेस पर। अब फ्लेम की टेम्परेचर को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों यहाँ पर हम फ्लेम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स नेबुलाइज़र में यूटिनी ड्रॉपलेट्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं,
जब वो फ्लेम्स में पहुंचती हैं तो फ्लेम में पहुंचने के बाद यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ये टिनी ड्रॉपलेट्स जब फ्लेम तक पहुंचते हैं तो फ्लेम तक पहुंचने में यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास, उन स्टेप को डिस्कस करते हैं अब हम। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास डी सॉल्यूशन का। डी सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ क्योंकि यहाँ पर सैंपल प्लस सॉल्वेंट होता है तो फ्लेम में पहुँचने के बाद सबसे पहले सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाता है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डी सॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप है हमारे पास वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन क्या है? सॉल्वेंट एवेपोरेट होने के बाद सिर्फ सैंपल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बचते हैं, तो हाई टेम्परेचर की वजह से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस स्टेप को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये एटम्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब एटम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑटोमाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास दो स्टेप बचते हैं, एक्साइटेशन और एमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटेशन की बात करते हैं। अब क्योंकि फ्लेम के टेम्परेचर हाई रहता है तो वो जो एटम्स प्रोड्यूस होते हैं वो इस फ्लेम की थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। क्लियर? जैसे कि हम जानते हैं कि एक एटम जब एनर्जी